पाकिस्तान के 50% जो गरीब लोग हैं, जिन्हें इस तरीके से बरह रास्त हुकूमत फ़ायदा नहीं पहुँचा सकती, उन पर इन्फ्लेशन का जो आगे असर पड़ेगा क्यूमुलेटिव वो पीछे से पड़ रहा है और आगे मज़ीद पड़ेगा। उनके लिए जो रिलीफ़ दी गई है, जिसकी इजाज़त IMF आम तौर पर देता है, ऐसे हालात में जो लोग बिल्कुल नीचे हैं, उनके लिए आप कुछ ना कुछ कर लें, सोशल प्रोटेक्शन की कोई चीज़ें कर लें। मेरा नहीं ख़्याल कि उनके लिए जो किया गया है, वो काफ़ी होगा। वो बहुत मुश्किल से इस वक़्त गुज़रेंगे। कुछ चीज़ें ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत दिनों से हम सोच रहे हैं कि सुन रहे हैं कि जी ट्रेडर्स को टैक्स नेट में लाएँगे, नहीं लाया जाता, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। लास्ट टाइम जब इमरान खान ने कोशिश की थी, तकरीबन उसी वक़्त जो है, वो मौलाना फज़लुर रहमान धरना लेकर आए थे, तो इमरान खान ने दौड़ लगा दी थी। ये भी जिस तरह का प्रेशर है, मुझे नहीं लगता कि ट्रेडर इनको टैक्स देंगे। एक बार फिर मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगी। रियल एस्टेट बहुत बड़ा सेक्टर है, पाकिस्तान की बर्बादी का बायस बना हुआ है वो। रियल एस्टेट को कंट्रोल करना, ताकि वहाँ के जो पैसे हैं, जो हम ज़मीनों में दफ़न कर रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव सेक्टर्स में लेकर जाएँ। वो बहुत बड़ा फिर वो चैलेंज होगा, क्योंकि वो बहुत इन्फ्लुएंशियल लॉबी है। तो आगे देखते हैं कैसे आता है। आज का दिन तो मेरा ख़्याल है पॉज़िटिव लग रहा है।